हेलो स्टूडेंट्स, देखो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करा था। उसमें अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो डिफरेंट मेथड देख लिए थे। एक था अपना फैक्टराइजेशन, दूसरा था टू मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। ये चलो अच्छा है, दो कॉपी हो गई, ठीक है, इसको एक डिलीट कर। टू मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, उसमें अपन ने ये सॉल्व करके फाइंड आउट किया था। अब उसके बाद अपन थर्ड मेथड पे आते। तीन मेथड है, थर्ड मेथड होता है उसमें मैंने बताया था जो परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड है, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो दोनों वो मेथड सिर्फ तभी यूज़ करते जब एग्जामिनर स्पेसिफाइड करे कि आपको इसी मेथड से वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, अदरवाइज अपन वो मेथड यूज़ नहीं करते। अब नेक्स्ट अगला मेथड आता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्री फॉर्मूला, ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्लियर? ये फॉर्मूला बताता है जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसके दो रूट्स होंगे, तो एक को मैं अल्फा मान लेता हूँ, एक को मान लेता हूँ बीटा। तो जो अल्फा और बीटा की वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2b। एक बार आप यहाँ पे प्लस ले लीजिए तो एक रूट मिल जाएगा, एक बार माइनस लोगे तो दूसरा रूट मिल जाएगा। अब इसको कोई कभी कभी आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2। ठीक है डियर, यहाँ पे आपका डी क्या है? डी है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको बोला जाता है, डी को बोलते डिस्क्रिमिनेंट। सर इसका यूज क्या है? ऐसा कुछ स्पेसिफाइड इसका लिखने का तरीका है डिस्क्रिमिनेंट? ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट इसको डी नाम दिया हुआ है इस श्रीधराचार्य फॉर्मूले में। इस टर्म को क्यों दिया गया है? क्योंकि ये टर्म अपने बार बार यूज होगी, और ये जो टर्म है वो नेचर ऑफ रूट्स भी बताती है। ये क्या बताती है? नेचर ऑफ रूट्स। ये रूट्स का नेचर भी बताती है कि रूट कैसे होने वाले हैं, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है, उस नेचर के बारे में भी ये थोड़ा सा अपने को आइडिया देती है ये डिस्क्रिमिनेंट। इसलिए इसको एक डिफरेंट सा वर्ड बोला गया डी। ठीक है, अब ये रूट कैसे निकले उसको अपन सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये जैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे वैसा ही सेम तरीका है। तो परफेक्ट स्क्वायर सपोज आपको समझ में नहीं आया होगा तो अगेन एक बार यूज हो रहा है उसी का। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स निकालने। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते थे? बिना जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ले जाते थे। आप अगेन लिखते थे ए एक्स स्क्वायर, या फिर पहले डिवाइड कर दो या फिर उधर ले जाओ, चलो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही बात है। अब क्या करना है? ए से सबको डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ठीक है, ए से डिवाइड कर दिया। अगली बार क्या करते हैं अपन? नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? इसका हाफ, बी बाई ए लिखा हुआ एक्स, इसका हाफ का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देते, माइनस सी ए। मैंने बताया था ये जो मिडल वाली टर्म है इसका हाफ का स्क्वायर यानी बी बाई 2a का स्क्वायर इधर भी ऐड करा और इधर भी ऐड करा। क्लियर? अब अगेन सिंप्लीफाई कर दो। इसको देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a। क्लियर? तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो x इंटू बी बाई ए, और यहाँ पे भी x इंटू बी बाई ए। इसको लिख सकते हो b बाई 2a का होल स्क्वायर एज इट इज लिखा। यहाँ पे क्या करते हो? यहाँ नीचे देखो 4a स्क्वायर बनेगा, ऊपर b स्क्वायर बनेगा। तो मैंने क्या करा? 4a स्क्वायर एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो अब देखो न्यूमरेटर में क्या क्या बनेगा? 4a, तो a से 1 कट जाएगा, 4a बटेगा 4a इंटू सी प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस का था तो माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर? अब देखो ये बन रहा है, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
जो कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्लियर। ये बना डियर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a²। अब इतना करते थे अपन, राइट हैंड साइड में होल स्क्वायर बना देते, फिर ये अब स्क्वायर रूट निकालते थे। तो इधर रूट निकालते टाइम अब मैंने बताया था प्लस माइनस लिखते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं वो भी रीज़न बताया था, अगेन एक बार बता दूंगा। प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ac² क्यों लिखा, क्योंकि सपोज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो तो x की वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस रूट ऑफ 4, क्योंकि x की वैल्यू +2 लो तो भी चलेगा, -2 लो तो भी चलेगा, दोनों टाइम सेम ही आंसर आएगा। क्लियर, ठीक है सर। यहाँ पे लिख लो x प्लस बी बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का रूट निकल जाएगा, 4 का रूट मिल जाएगा 2 और c² का a² का a। अब इसको उधर भेज दो, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट ओवर b² एंड उसको d लिख लेता हूँ अपॉन 2a। क्लियर। अब क्या करो, दोनों में देखो बेस डिनोमिनेटर सेम है तो 2a एलसीएम ले लो, तो ये बना माइनस बी प्लस माइनस रूट d। मीन मोर एंड लेस ये श्रीधराचार्य फॉर्मूले जैसा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर वाला वही तरीका है, उससे ये फॉर्मूला डेराइव हुआ। यहाँ पे अपने को सीधी वैल्यू पुट करनी है। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ध्यान रखना b की वैल्यू सिर्फ विद साइन लिखनी है। यहाँ पे सपोज -6 होगा तो b की जगह क्या लिखोगे -6। ये माइनस माइनस प्लस होना है तो अपना आप होगा, अपने को विद साइन रखनी है abc की वैल्यू, क्योंकि अपन ने प्लस कंसिडर करा तो विद साइन लिखेंगे। ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन लेता हूँ, 9x² माइनस 15x प्लस 6, 9x² माइनस 15x प्लस 6, इसके रूट्स निकालने। ठीक है। तो a की वैल्यू डियर क्या है 9, b की वैल्यू -15, c की वैल्यू 6, पुट कर दो। अल्फा बीटा क्या होता है -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर। तो अल्फा बीटा देन आज आपका आ जाएगा -b, तो -15 है तो माइनस बार ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस 15 प्लस माइनस रूट ओवर b² यानी -15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 9, सी कितना है 6 अपॉन 2 इंटू ए कितना है आपका 9। क्लियर। तो अल्फा कॉमा बीटा आ जाएगा आपका 15 प्लस माइनस रूट ओवर, ये 225 बनेगा माइनस ये कितना होगा देखो 54 या फिर 36 इंटू 6 यानी 216 अपॉन 18। ठीक है। ये लिखोगे तो प्लस का 15 प्लस माइनस रूट ओवर, ये कितना बन जाएगा 15 में से 6 गया तो 9, अच्छा 9 ही बचेगा अपॉन 18। तो एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो। सपोज प्लस लोगे तो अल्फा आ जाएगा 15 प्लस ऑफ रूट 9 डिवाइडेड बाई 18, तो ये अल्फा आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 18 अपॉन 18 यानी 1 आ जाएगा। सपोज माइनस लोगे तो 15 प्लस का -3 अपॉन 18, तो ये हो गया 12 अपॉन 18 जो 6 से कट जाएगा 2 बार 3 बार, तो बीटा, सॉरी ये बीटा लिख लो यहाँ पे, बीटा आपका आ जाएगा 2/3। तो दोनों रूट्स आ गए अपने, शायद वह सेम ही है आंसर, 1 और 2/3, 1 और 2/3 ये दोनों रूट्स आ गए। तो अल्फा बीटा ये निकाल सकते हो। श्रीधराचार्य फॉर्मूला बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप सिंपल सा श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बड़ा इजी सा आ जाएगा। बस थोड़ा सा ये है कि साइन का ध्यान रखना है कि कौन सा साइन यूज़ कर रहे हो प्लस माइनस का। क्लियर। बाकी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है और कुछ ऐसा है नहीं। और मैंने एक बात और बोल दी आपको, जब तक एग्जामिनर आपको बोले नहीं है कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है तब तक आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो इच्छा हो वो आप मेथड यूज़ कर सकते हो। क्लियर। चलो बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीनों ही तरीके, बस सिंपल से तरीके, अब क्वेश्चन कुछ अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सपोज मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, है ना, सपोज आपका कोई फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 5
x प्लस 5 इक्वल टू 6/7। यहाँ सपोज शायद माइनस है, यहाँ माइनस, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको रूट्स निकालने हैं इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक के। अब ऐसा तो आपको एक क्वाड्रेटिक नज़र नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर दो, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। तो आप एलसीएम, मैंने बताया था मैं सबका एलसीएम साथ में ही ले लेता हूँ, इन तीनों का एलसीएम लूँगा तो आएगा 7 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5। अब देखो x माइनस 1 का डिवाइड होगा तो x माइनस 1 कट जाएगा, तो बचेगा 7 इंटू एक्स प्लस 5, क्लियर, माइनस। अब x प्लस 5 का डिवाइड करोगे तो बचेगा 7 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 6 इंटू, अब 7 का डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5। अब नीचे वाला पूरा उड़ा देते हैं क्योंकि अपन ने तीनों का एलसीएम लिया। आपकी इच्छा हो तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैं तीनों को साथ में मल्टीप्लाई एलसीएम ले लेता हूँ, फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई की झंझट मारी खत्म अपनी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो डियर क्या बना, 7x प्लस 35 माइनस 7x माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 7 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप आसानी से, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, क्लियर। तो यहाँ पे देखो 7x से 7x गया, ये बचा आपका 42 डियर इक्वल टू 6 इंटू, अब आप एक काम कर सकते थे, 6 को सबसे मल्टीप्लाई करते, फिर सिंप्लीफाई करते, फिर कॉमन लेके डिवाइड करते। मैं क्या करता हूँ, 6 को इससे डिवाइड कर देता हूँ, 6 से डिवाइड करूँगा तो ये कट जाएगा 7 बार, ये 6 डिनोमिनेटर में आएगा, 6 फिर इससे कटेगा, तो मैं ऐसा ही सीधा ही काट सकते हैं ना, बड़ा सिंपल सा है। अब आप सिंप्लीफाई कर दो, ये क्या हो गया देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 था, 7 उधर जाएगा तो माइनस का क्या बनेगा 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपको ये सॉल्व करने के लिए बोला गया था, तो आपको कोई मेथड नहीं बोला गया कि किस मेथड से सॉल्व करना, तो आपने फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। अब आपकी जो इच्छा हो कि मैं इसको श्रीधराचार्य से सॉल्व करना चाहता हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना चाहता हूँ, फैक्टराइजेशन से करना चाहता हूँ, आपकी चॉइस। बट सबसे पहले सिंपली अपन फैक्टराइजेशन लगा लेते हैं तो वो सबसे इजीली सॉल्व हो जाता है। फैक्टराइजेशन में दिक्कत आती है अपने को, तब अपने बाकी दो मेथड के बारे में सोचते, जनरली फैक्टराइजेशन हो ही जाता है। तो यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन करोगे तो x प्लस 6 एक्स माइनस 2 इसका फैक्टराइजेशन आएगा इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 होगी और x की वैल्यू -6 होगी, ठीक है। दो आंसर हुए, क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ x इज नॉट इक्वल टू 1 और x इज नॉट इक्वल टू -5। ऐसा क्यों लिखा हुआ है डियर, क्योंकि इसने बोला है कि x 1 के इक्वल नहीं। सपोज x 1 के इक्वल होता तो ये 0 हो जाता, 0 होता तो टोटल टर्म क्या हो जाती, इनफाइनाइट को 10 कर जाती। तो 0 जब भी डिनोमिनेटर में होता है तो नॉट डिफाइन होता है, वो डिफाइन नहीं होती है वैल्यू, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था ऐसा। तो डिफाइन नहीं होती है, तो इसलिए x का इसने पहले ही बोल दिया कि 1 नहीं होना चाहिए सर, ठीक है, और -5 भी नहीं होना चाहिए, इन दोनों के अलावा कोई भी एक्सेप्ट करेंगे। बट यहाँ पे देखो अपन ने दोनों ही वैल्यू निकाली, वो न तो 1 आई न तो -5 आई, तो अपने को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सपोज यहाँ पे x इक्वल टू 2 की जगह मेरा 1 आंसर आता तो मैं उस आंसर को रिजेक्ट कर देता, समझ में आया। अब रिजेक्ट क्या, किस किस कंडीशन में करा जाता है वो अपन फर्दर पढ़ेंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम, वहाँ आपको और डिटेल में आपको समझ में आएगा कि मैं किस किस बेस पे रिजेक्ट कर सकता हूँ, क्लियर। तो देखो कि वहाँ कैसे पता चलेगा, जैसे सपोज मेरे को ये इक्वेशन मिलती और मेरे को बोला जाता था एज के बारे में, उनकी मतलब कोई दो बच्चों की एज के बारे में डिफाइन कर रहा है, एक्स यहाँ पे कौन है, एज है, तो एज में ये दोनों आती है ना, मतलब या तो एज आपकी 2 हो या -6 ईयर हो, तो बट माइनस में एज तो हो ही नहीं सकती, तो माइनस में एज नहीं हो सकती, तो ये मेरे को रिजेक्ट करना पड़ता बाय डिफ़ॉल्ट। बट यहाँ पे रिजेक्ट करने की कंडीशन ये थी, बट ये तो है ही नहीं, तो अपने को रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वर्ड्स प्रॉब्लम में बहुत सारा अपने को रिजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ अपन आसानी से रिजेक्ट कर लेंगे, क्लियर। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे ये तो अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे रखी, जरूरी नहीं हो डियर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर -3abx प्लस 2b स्क्वायर। अब इसको आप श्रीधराचार्य से करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो,
आपकी इच्छा है फैक्टराइजेशन से करो। जनरली बच्चा यहाँ पे क्या प्रीफर करता है, फैक्टराइजेशन करता है। अब फैक्टराइजेशन नहीं, सिद्धराचार्य प्रीफर करता है कि वहाँ से जल्दी सो। इवन इसको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ, 2a² b²। ठीक है, आप इसको भूल जाओ थोड़े दिन के लिए, अपना आप काम बन जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो 2 को ऐसे टुकड़े करने हैं जो ऐड करने पे कितना देना चाहिए, 3। तो 2 और 1 हुआ, तो 2 और 1। अब देखो यहाँ पे 3ab चाहिए, तो 2 के पास भी ab हो जाए, इसके पास भी ab हो जाए, तो ab बन जाएगा दोनों को ऐड करने पे। ठीक है, और देखो प्रोडक्ट करने पे 2a² b² भी आ गया। तो बस ये थोड़ा सा अपने 2 फैक्टर ऐसे हो गए। अब इसको पुट कर दो, a² x² माइनस 2abx माइनस abx प्लस 2b² इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखो आपका a कॉमन आ जाएगा, तो बनेगा ax माइनस 2b, सॉरी ax कॉमन आ जाएगा आपका, तो यहाँ बनेगा ax माइनस 2b है। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस में आपका कॉमन आ जाएगा b, तो यहाँ पे बनेगा डियर ax माइनस 2b। अब देखो ब्रैकेट सेम बना तो आपका फैक्टराइजेशन सही है, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर रहे हो। क्लियर। अब देखो ax माइनस 2b आप कॉमन ले लो, अंदर आपका बचेगा ax माइनस b इक्वल टू 0। अब या तो ये पहली वाली टर्म 0 हो जाए या फिर दूसरी वाली टर्म 0 हो जाए। ये 0 होगी तो ax इक्वल टू क्या होगा डियर, 2b, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2b/a, और ये 0 हुआ तो ax इक्वल टू b होगा और x की वैल्यू होगी b/a। तो 2x की वैल्यू हो गई आपके पास b/a और 2b/a। इवन आप इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। आप एक बार खुद से ट्राई करना, कोई भी डाउट आएगा इसमें, सपोज आपसे श्रीधराचार्य से सॉल्व नहीं होता है तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। क्लियर। बहुत से बच्चे को मैंने देखा है कि वो अपने क्या करते, अपने कमेंट में मैसेज कर देते कि सर ये, ठीक है, कमेंट में वो मैसेज थोड़े से वैल्यूबल है जो आप इंस्टेंट टाइम में मेरे को पूछ रहे हो कि सर इस टाइम में ये डाउट है, तो वो ज़्यादा वैल्यूबल रहता है। बाकी कमेंट में आप थोड़े से फीडबैक टाइप में लिखोगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या अच्छा लगना है या नहीं लग रहा है। इवन मैथ्स के लिए नहीं बोल रहा, कोई भी सब्जेक्ट में, जैसे SST बायो जो भी आपका चल रहा है, केमिस्ट्री, ठीक है, उसमें भी आपको इवन ऐसा कुछ भी डाउट रहे, मतलब डाउट इन द सेंस कि आपको कुछ वैल्यूबल फीडबैक लगे हाँ सर ये समझ में आ रहा है या फिर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया है ना, या फिर कोई इंस्टेंट पॉइंट पे लगे कि सर यहाँ पे आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी, तो वो थोड़ा कमेंट कर सकते हो। बाकी इफ़ आपको कोई जनरल डाउट हो, जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा कि सर ये मेरे को डाउट आ गया सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो कमेंट की बजाय आप ग्रुप में शेयर करोगे तो वहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको वहाँ थोड़ा सा ऑडियो मैसेज का भी ऑप्शन होता है, तो मैं जल्दी से बता पाता हूँ। नहीं तो फिर होता है कि बड़ा सा आपको पूरा लिखना पड़ता है, उससे बेटर है कि ऑडियो से बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है, मेरा मानना है। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट आए तो वो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, इवन जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको डाउट आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो, सर मैंने ये श्रीधराचार्य से सॉल्व करा, मेरे को ये स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या हो सकता है, वो सबसे बेस्ट है ना। बच्चे मैंने देखा है कि जनरली बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन में डाउट आता है ना, सर गुरुजी के पास लेके जाते हैं, कोई भी सर के पास, सर ये मेरे को इसमें डाउट है ना, ये क्वेश्चन में डाउट है। वो नहीं होना चाहिए कभी भी। बच्चे की ये होनी चाहिए थोड़ी सी मेंटलिटी कि सर मैंने ये क्वेश्चन, मेरे को डाउट है, क्यों, मैंने सर इतना तो सॉल्व करा मेरा दिमाग लगा के, बट मेरा सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो या तो ये बताइए सर ये मेथड ही गलत है, इफ ये मेथड सही है तो मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा, इफ जो भी बच्चा डाउट पूछा स्पेसिफाइड एरिया में उसका डाउट क्लियर होगा। क्योंकि सपोज इसने 4 लाइन सही लिखी है तो वहाँ तो उसको डाउट ही नहीं था, डाउट तो 4th स्टेप में था। और सपोज कोई आप पूरा सॉल्यूशन मांगते हो तो आप अपना जो सॉल्यूशन है उसको दिमाग से भूल जाते हो। वो बच्चे की मेंटलिटी रहती है कि वो जो सर बता रहे हैं कि वही सॉल्यूशन देखते, भले ही आपने आगे की 4 लाइन सही करी हो। इससे बेटर ये है कि आप क्या करा करो, जो भी आपने करा है वो लेके आ जाया करो, वो टेलीग्राम पे शेयर कर लिया करो कि सर ये मैंने करा है, इसमें ये डाउट है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ और या क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। क्लियर। तो होप आपको ये मेरी बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी होगी। चलो और देखो, और रूट्स वाले भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके
इसमें आपके रूट्स वाले भी हो सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस √3 + 1 इंटू एक्स प्लस √3 = 0। ठीक है, चलो इसको अब आपको सॉल्व करना है सर। आपकी इच्छा, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो। कंप्लीटिंग स्क्वायर अपन प्रीफर करते ही नहीं है, सिंपल सी बात है, जब तक वो बंदा अगला वाला बोले नहीं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसने देखो बड़ा आसान कर रखा है। इसमें तो सिर्फ ब्रैकेट को ओपन कर दो, आपका काम बन जाएगा मेरे हिसाब से। अब देखो दोनों में आप x कॉमन ले लो तो बनेगा x - √3, और यहाँ पे +1 कॉमन ले लोगे तो डियर बनेगा x + √3 = 0। यहाँ पे x - √3 कॉमन आ जाएगा। गलत क्या किया मैंने यहाँ, सॉरी, माइनस आएगा एक। √13 लिख लिया डियर, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, = 0। बस सॉल्व हो गया। अब या तो ये 0 हो डियर, या फिर ये 0 हो। ये 0 होगा तो x की वैल्यू √3 आ जाएगी, और ये 0 होगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब यही सपोज श्रीधराचार्य से करना चाहते हो, अल्फा बीटा माइनस b, तो माइनस b क्या है, √3 + 1 माइनस का, तो -1 हो जाएगा, प्लस √3 + 1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी पहले वाले टर्म का मिडिल वाले टर्म का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा, √3 + 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है 1, c कितना है √3, क्लियर, अपॉन 2 × a है 1 डियर। ठीक है, ऊपर बना डियर √3 + 1 प्लस माइनस √3, ये डियर बनेगा a + b का होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस 2ab 2√3 माइनस 4√3, ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, ये अगेन देखो आगे आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये देखो इसको मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ये प्लस √2 का स्क्वायर 2√3 माइनस 4√3, तो ये बनेगा माइनस का 2√3 अपॉन 2। ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे आप सिंपल। ठीक है, इसका रूट निकल जाएगा। ठीक है, इसका रूट निकल जाएगा तो ये हट जाएगा रूट। ठीक है, ये हट जाएगा एक दोनों। ठीक है, रूट और इसके दूर एक बार प्लस लोगे तो आपका -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। माइनस लोगे तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2, तो 2/2 अगेन आपका क्या बन जाएगा डियर 1 बन जाएगा। तो आप दोनों ही तरीके से कैसे भी सॉल्व करो, आपका फाइनली आंसर सेम आने वाला है। क्लियर? ठीक है, तो ये अपना देखो मेथड था, श्रीधराचार्य मेथड, जिससे अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करे। अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, या फिर बोल सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड। मीन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख तो नहीं रही है, बट मैं उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूँ, है ना, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करवा सकता हूँ। तो वो हिडन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा बोल दो तो भी चलेगा। तो वो अपन क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। क्लियर? तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, अगले क्वेश्चंस की सीरीज ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना रहेगा नेचर ऑफ रूट्स रहेगा, देन आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।